अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी के इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएमट्रिपल सेशन 2023 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। सारे कोर्सेज के कट ऑफ एनालिसिस इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते और देख लेते हैं यहाँ पे पीएमट्रिपल सेशन 2023 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड सेफ स्कोर के बारे में। तो देखिए, जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक अपना पीएमएसएस का फॉर्म सबमिट नहीं किया है वो अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिए एज सुन एज पॉसिबल। कल दिन के 5 बजे लिंक जो है वो क्लोज हो जाएगी। कल दिन अभी आपके पास है, आप अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिए। और उसके साथ साथ वेरिफिकेशन के लिए आपको फिर 18 जुलाई तक का टाइम दिया गया है। आप 18 जुलाई तक अपने डॉक्यूमेंट्स को भी वेरीफाई करवा लीजिए। और जिन कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन करवा ली है वो आप वेट कर लो, आने वाले 1-2 दिनों में यहाँ पे कैलेंडर ऑफ इवेंट्स आ जाएगा नया, जिसमें आपकी चॉइस फिलिंग की डेट्स भी अनाउंस हो जाएंगी और बाकी मेरिट लिस्ट और कॉलेज ज्वाइनिंग की डेट्स भी यहाँ पे अनाउंस हो जाएंगी। ठीक, जब आ जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ यूट्यूब पे भी, टेलीग्राम पे भी। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे हम अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो देखिए, कट ऑफ देखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, कट ऑफ जब हम एनालिसिस करते हैं उसके लिए हमें पास 2-3 फैक्टर्स होने चाहिए। सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए आपकी मेरिट लिस्ट कि कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप किया है, किस रैंक तक के कैंडिडेट को कितने मार्क्स हैं। दूसरा हमारे पास होनी चाहिए इनटेक कैपेसिटी। ठीक, इनटेक कैपेसिटी तो हमारे पास पता है हर कोर्स की कितनी कितनी सीट्स यहाँ पे हैं, लेकिन मेरिट लिस्ट अभी तक आपकी आई नहीं है। तो एक्जैक्ट कट ऑफ एनालिसिस हम इस वीडियो में नहीं कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि मेरिट लिस्ट जब हमारे पास होगी तब जाके हम यहाँ पे आपका एक्जैक्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो वो बता सकते हैं। लेकिन सेफ स्कोर में थोड़ा सा आपको इस वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो देखिए, पिछले 2 सालों में अगर आपने देखा होगा, जैसे 2021 बैच या 2020 बैच जो हमारा था या 2022 बैच जो पीएमट्रिपल का था, 3 बैचेस का कट ऑफ यहाँ पे काफ़ी हाई हुआ। ठीक, उसके पीछे का रीज़न क्या था? उसके पीछे का जो इंपॉर्टेंट रीज़न था वो ये था कि कोविड में क्या हुआ कि बच्चों को अच्छे खासे मार्क्स दिए गए। ठीक, फिर उसमें किसी बैच को 30% सिलेबस रिडक्शन हुई या मार्किंग ईजी हुई, तो 75 तो कम है, 85-90 के आसपास जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मार्क्स थे। ठीक, पिछले 3 सालों में। ठीक, तो उससे क्या हुआ कि कट ऑफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हुआ। उससे पहले क्या होता था कि 400 मार्क्स तक जिस कैंडिडेट के होते थे उसको इजीली पहले राउंड में जो वो सीट मिल जाती थी। ठीक, उसकी रैंक जो है वो 5,500 से लेके 6,000 के बीच में आ जाती थी। ठीक, 400 मार्क्स वाले कैंडिडेट की मैं बात करूँ, 5,000 से लेके 5,500 तक उसकी रैंक आ जाती थी। उसको जो वो पहले राउंड में ईजिली प्रोफेशनल कोर्स बी फार्म या बीएससी नर्सिंग ईजिली मिल जाता था। लेकिन 3 सालों की अगर मैं बात करूं जिनमें मार्क्स अच्छे खासे स्टूडेंट की आ रहे थे, तो उस वजह से उनकी रैंक जो वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुई। जिस कैंडिडेट की जो वो उससे पहले 5,000 या 5,500 रैंक आती थी, उस कैंडिडेट को रैंक आने लगी 7,000 8,000। तो उस वजह से क्या हुआ कि कट ऑफ काफ़ी हाई हुआ। ठीक, जहाँ पे 400 मार्क्स वाला कैंडिडेट था वहाँ पे अब आ गया 430 मार्क्स वाले कैंडिडेट। ठीक, तो उस मतलब 25-30 मार्क्स का डिफरेंस जो वो 3 सालों में आ गया। लेकिन इस बार की अगर मैं बात करूँ, इस बार आपने देखा होगा कि क्लास 12 का जो रिजल्ट है वो काफ़ी ख़राब आया है, 65% है। उसमें मेडिकल वालों का रिजल्ट जो वो काफ़ी कम यहाँ पे आया। ठीक, और परसेंटेज भी ज़्यादा अच्छी स्टूडेंट्स को है नहीं। वो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट रहेगा आपके कट ऑफ में। ठीक, क्योंकि जब स्टूडेंट्स का रिजल्ट ख़राब आता है तो कट ऑफ कम हो जाता है। ठीक, ये बात मेरी आप याद रख लीजिए। लेकिन अब कम होगा, अब इतना तो नहीं होगा कि 60% मार्क्स वाले को प्रोफेशनल कोर्स मिलेगा, उतना नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा तो भी यहाँ पे आपका डिक्रीज हो सकता है। तो चलिए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, थोड़ा सा डिटेल में इसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा जनरल कोर्सेज की। ठीक, जनरल कोर्सेज में हमारे सिंपल BA आता है, BSc आता है, BCom आता है, या बाकी के जो आप ऑनर्स की कोई भी कोर्स कर लो। इसमें यहाँ पे हमारे पास 2070 सीट्स होती हैं। ठीक, इन जनरल कोर्सेज में क्या है कि इनमें मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको CVT के बेस पे एडमिशन दे देंगे। ठीक, तो उससे क्या होगा कि इनका जो है वो एडमिशन CVT के बेस पे चला जाएगा और कुछ यूनिवर्सिटीज़ का विदाउट CVT भी यहाँ पे आपका रहेगा। तो जनरल कोर्सेज की अगर मैं सेफ कोर्स स्कोर की बात करूँ तो 400 के प्लस जिस कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो जनरल कोर्स यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकता है। ठीक, फिर उससे कम भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि जो मैं बोलूँगा बस वही होगा। मैं जस्ट आपको एक रेंज बता रहा हूँ। ठीक, तो 400 के प्लस आपको जनरल में है तो आपको यहाँ पे जनरल कोर्स मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि जनरल कोर्सेज में जो है वो कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है। तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ किसके लिए जाता है, वो हमारा जाता है BSc नर्सिंग के लिए, B फार्मेसी के लिए, और BTech में जाता है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए। ठीक, ये 3-4 ब्रांचेज हैं जिनमें कट ऑफ काफ़ी हाई होता है। ठीक, BSc नर्सिंग सबसे पहले, B फार्मा, BSc नर्सिंग और B फार्मा का सेम कट ऑफ जाता है। BTech का इन 2 से कम जाता है, लेकिन BTech में कुछ ब्रांचेज हैं जैसे CSE है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, उसमें यहाँ पे 450 के प्लस कट ऑफ भी जा सकता है। ठीक, क्योंकि उसमें जो है वो जितने भी मैथ्स वाले कैंडिडेट होते हैं उनका टारगेट होता है CSE। ठीक, उनको वो मिल जाता तो ठीक है, ना मिला तो वो कहीं और नहीं जाते हैं। तो जिनकी अच्छी परसेंटेज होती है वो CSE को ही यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं, और वो उससे क्या होता है कि कट ऑफ यहाँ पे आपका काफ़ी हाई होता है। ठीक, उसके बाद इसका कट ऑफ मैं आपको बताऊँगा, उससे सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो पीएमट्रिपल में जाता है वो जाता है आपका एग्रीकल्चर कोर्सेज के लिए, जैसे BVSC हमारा है। ठीक, क्योंकि उसमें 10 सीट्स होती हैं और 4 से 5 कॉलेजेस होते हैं, उस वजह से एग्रीकल्चर कोर्सेज के लिए जहाँ पे कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाता है, इसमें 480 के प्लस कट ऑफ यहाँ पे जाएगा। तो
480 के प्लस आपके हैं तो आप BVAC एक्सपेक्ट कर सकते हो। हालांकि 490 के प्लस भी है, तब जाके आप सोच सकते हो कि हाँ मुझे BVAC PMSSS में मिल सकता है, क्योंकि 8 या 10 सीट्स हैं, कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और BVAC के लिए कोई भी एंट्रेंस यहाँ पे आपको लगता नहीं है। तो B फार्मेसी और BSc नर्सिंग की अगर मैं बात करूँ तो 420 के प्लस यहाँ पे आपका सेफ स्कोर है, ठीक। जिस कैंडिडेट के 420 के प्लस है, अगर वो ओपन मेरिट से है तो वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि BSc नर्सिंग मुझे पहले राउंड में मिल सकता है या B फार्मेसी मुझे पहले राउंड में मिल सकता है। बाकी जब मेरिट लिस्ट आ जाएगी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, फिलहाल मैं आपको जस्ट रेंज बता रहा हूँ, ठीक। उसके बाद अगर मैं B.Tech की बात करूँ तो B.Tech में जो सिविल इंजीनियरिंग वगैरह है उनमें कट ऑफ कम जाता है, ठीक। CSE में जो वो 440 के प्लस कट ऑफ यहाँ पे जाएगा, क्योंकि उसमें कट ऑफ हर बार ज़्यादा था, तो इस बार भी उसमें कट ऑफ ज़्यादा जाता है, ठीक। उसके बाद मैकेनिकल की ब्रांच वगैरह जो उसमें भी कट ऑफ यहाँ पे कम जाता है। और मेडिकल कोर्सेज की अगर मैं बात करूँ जैसे MBBS BDS है तो उनका कोई मेरिट लिस्ट कोई सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पे आता नहीं है, उनका नीट के बेस पे होता है, तो उसका यहाँ पे कट ऑफ एनालिसिस करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। उसका नीट के बेस पे होगा, आपका नीट का स्कोर अच्छा खासा होगा, आपको मिल जाएगा कॉलेज, फिर आपको PMSSS में भी 12th के मार्क्स अच्छे होने चाहिए तो यहाँ पे आपका मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं जनरल बात करूँ तो 420 के प्लस जिस कैंडिडेट के मार्क्स हैं वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि पहले राउंड में मुझे यहाँ पे कॉलेज मिल सकता है। बाकी अगर आप किसी रिजर्वेड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो डिक्रीज भी अगर उसके कुछ पॉइंटर्स आपके हैं तो आपको यहाँ पे हो जाएगा। बाकी फिर इसमें 3-4 राउंडर्स काउंसलिंग के हो जाएंगे तो कट ऑफ फिर उन राउंडर्स में काफ़ी कम यहाँ पे चला जाएगा। बाकी अभी इस वीडियो को देखने के बाद आप कंफ्यूज मत हो जाना कि यार इसने 420 बोले, मेरे 410 है, मेरे 415 है, तो मैं तो सिलेक्ट ही नहीं होऊंगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं रेंज आपको बता रहा हूँ, मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो मैं आपको अच्छी तरह से एनालिसिस करके बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको जस्ट टेंटेटिव रेंज पिछले 1-2 साल के डेटा के हिसाब से आपको मैं बता रहा हूँ। बाकी 12th का रिजल्ट इस बार अच्छा नहीं आया, कट ऑफ डिक्रीज होने के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस आपके लिए हैं। तो फिलहाल वीडियो को हम यहीं पे खत्म कर लेंगे। ये था आपका कट ऑफ थोड़ा सा BSc इसका PMSSS का, जो मैंने आपको डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की। कोई डाउट कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।